नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 2023 में ग्रुप डी का कि इसमें जीव का नाम दिया गया है उसके 100 अंग। इसमें मनुष्य है, केंचुआ है, कीट है और मछली है। तो ये दो तो बड़े आसान है, मनुष्य और मछली। ठीक है, मछली का भी सभी को पता होता है क्या होता है, गिल्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। और मनुष्य किससे लेते हैं, फेफड़े से यानी लंग से। यानी कि जहां पर भी ए टू से मिलता है और डी जो डी का है वो थ्री से मिलता है, वो आंसर है। बट यहाँ पर ऑप्शन के अंदर मछली का गिल्स होना चाहिए, तो थर्ड डी का कहीं दिया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन हम इसको किस तरह करेंगे कि जो मनुष्य का फेफड़े के साथ में और मछली का गिल्स यानी कि क्लोम। जो केचुआ होता है ये क्या होता है, अपनी मोस्ट स्किन से सांस लेता है, इसलिए इसको हम आंसर इसमें क्या आएगा, ताउचा आएगा। और जो कीट होते हैं इसमें ट्रेकियाई बोलते हैं, जिसको श्वास नली बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, लंग्स होता है। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, स्किन। और इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियाई और फिश के अंदर क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, तो ये हो सकता है अगली बार जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये तैयार कर दिया है स्लॉट के अंदर। यहाँ देखिए कि जो सबसे सूक्ष्म जीव है, जिस तरह अमीबा है और हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये बॉडी की सरफेस से यानी कि शरीर की सतह से सांस लेते हैं, ऑस्मोसिस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अर्थवर्म होता है वो किससे लेता है, मोस्किन यानी कि ना त्वचा से लेता है। जो जोंक होती है, लीच होती है, ये भी किससे लेती है, स्किन से लेती है। जो कॉकरोच और इंसेक्ट होते हैं इनके लिए क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होते हैं यानी कि श्वास नली तंत्र होता है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन होते हैं, मकड़ी और बिच्छू होते हैं, ये किससे लेते हैं, बुक लंग से लेते हैं। यानी कि नाम जरूर है बुक फेफड़े, लेकिन ये ह्यूमन फेफड़े की तरह विकसित नहीं होते। ठीक है, झींगा और केकड़ा है, जो प्राण और क्रैब है, ये किससे लेते हैं, गिल से लेते हैं। फिश है क्योंकि ये पानी में रहते हैं, आपने देखा होगा झींगा फार्मिंग करते हैं। फिश का किसके साथ होता है, गिल्स, गल जिसको बोलते हैं आप गलफड़े भी बोल देते हैं। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब अडल्ट नहीं होता ना, जब मेंढक जो टेडपोल होता है वो तो लेता है गिल से, लेकिन जब अडल्ट फ्रॉग हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, तो ये स्किन से भी लेता है, लंग से भी लेता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी कि फेरिंग्स के कंठ के आसपास उसके पास जो कैविटी होती है उससे भी लेता है। यानी कि ये तीन तरह से रेस्पिरेशन करता है। रेप्टाइल्स जो रेंगकर चलते हैं इनके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब पक्षियों के अंदर क्या होता है, लंग्स प्लस एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, वायु के यानी कि एयर के छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो सभी को पता है लंग्स। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अर्थवर्म का है। फिश आपको पता चल गया, या फ्रॉग का ये पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि जो मेंढक का शिशु है टेडपोल है और अडल्ट है, तो दोनों में क्या है, एक में गिल्स का है और एक में तीनों फॉर्म में स्किन, लंग्स और बक्कोफेरेंजियल कैविटी। थैंक यू।